एक काम करते हैं, हमारे व्यूअर्स जो है वो जुड़ना शुरू हो गए हैं यूट्यूब की स्ट्रीम पर, तमाम सवाल आने शुरू हो गए हैं। रत्न सरकार सबसे तेजी से इन्होंने पहले सवाल भेजा है। ओला इलेक्ट्रिक पर इनके पास 2600 शेयर है, 70 के भाव पे इन्होंने लिया है। मुझे लग रहा है कि आधा हो गया होगा, क्योंकि 33-34 के आसपास भाव मैंने लास्ट देखा था। हाँ, 31 के आसपास है, तो आधे से भी कम हो गया है इनका जो इन्वेस्टमेंट है वो। क्या राय बनती है अजीत जी? आधे हो गए हैं पैसे इनके, 70 के भाव पे लिया था, 31 पे चल रहा है ओला, 2600 शेयर है, अच्छी खासी क्वांटिटी है, क्या करें? मेरे पास यही एक चैलेंज है कि हम प्राइस एब्सोल्यूट प्राइस को देखते हैं और उसको बेसिस पे अज्यूम करते हैं कि कंपनी सस्ती है कि महंगी है। बट एक्चुअली में ये एक चैलेंज है कि आपको उस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि स्टॉक अगर 30 रुपए का है तो वो सस्ता हो गया है, 70 रुपए का है तो सस्ता है। कंपनी का किस तरीके का मार्केट कैप है, कितनी बड़ी वो कंपनी है और क्या वैल्यूएशन पे है, किस तरीके के रिजल्ट्स पोस्ट कर रही है, ये सारे फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने देखा है कि पोस्ट लिस्टिंग से लेकर अभी तक एक नेगेटिव ट्रेंड लगातार, बीच में एक जरूर अटेम्प्ट हुआ था रिकवरी का, जहां पे कि आपने देखा था कि 35 से 70 तक गया था, शायद उन्हीं लेवल्स के पास उन्होंने बाय कर लिया। तो जब एटलीस्ट आपकी बाइंग प्राइस के भी 20-30% नीचे आ जाए तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट भी है, अगर आपको एक बार को रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए। अब क्योंकि 100% डिक्लाइन ऑलरेडी हो चुका है, 30 पे आ चुका है, मेरी राय ये होगी कोई भी रिबाउंड मिलता है 40 से 45 की रेंज में इन एनी गुड टाइम, तो वो आपको कंसिडर करना चाहिए। और 25 के नीचे अगर जाता है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्शन और एक्सटेंड करता हुआ नजर आए। बिल्कुल। तो 25 के नीचे जाता है तो ये हो सकता है कि करेक्शन और ज़्यादा बढ़े। तो ये आपको सलाह है कि आप जो है वो वैल्यू देखिए, उसके बाद इन्वेस्टमेंट का फैसला लीजिए। चलिए, एक और व्यूअर हमारे हैं, अमर देव राय। इन्होंने एक साइड के शेयर खरीदे हैं, 263 शेयर खरीदे हैं, 379 के भाव पे, 380 के भाव पे, और इस वक्त शेयर का भाव चल रहा है 336 का। बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं आई है, लेकिन हो सकता है कि वो जानना चाहते हो कि क्या करें, होल्ड करके रखना चाहिए, टाइट होल्ड करना चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, या फिर निकले कहीं और मौके खोजें। क्या राय बनती है अमरदेव जी को आपकी, अजीत जी? देखिए, एक साइड में अच्छी बात यह है कि उन्होंने ज्यादा ऊपर के लेवल पे नहीं लिया है, नो डाउट। अंडर परफॉर्मेंस यहाँ पे भी काफी लंबे टाइम से चल रही है। हम देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ जून 2024 आप 600 के प्राइस पे ट्रेड कर रहे थे, ऑलमोस्ट 50% का करेक्शन ऑलरेडी हमने स्टॉक में देख लिया है। बीच में रिकवरी जरूर हुई थी बट वो कहीं ना कहीं फेड आउट हो गई, सस्टेनेंस नहीं आई। 380-390 मेरे हिसाब से यही एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है आने वाले दिनों में भी, जहां पे कि 300 के पास एक बेस बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपको नियर टर्म में तो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा। तो अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म का है तो एक बार को 360-365 के पास आए तो एक बार रिड्यूस करने के बारे में सोचे। अगर लंबे अवधि का है तो बने रह सकते हैं 300 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है तो 360 365 के आसपास थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो आप निश्चिंत बैठिए, आराम से बने रहिए। ये सलाह आपको अजीत जी की तरफ से दी गई है। चलिए।